friends, welcome to Mayuri's Point. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel which is Mayuri's Point. So इस वीडियो में हम महाराष्ट्र MCA CET एंट्रेंस एग्जाम के बारे में ऑल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगी. सो लास्ट तक ध्यान से देखिए. हॉल टिकट से लेकर एग्जाम का पैटर्न किस तरह से होता है, मार्किंग किस तरह से होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगी. तो वीडियो को लास्ट तक देखिए. सो फर्स्ट आपको एप्लीकेशन फॉर्म, अगर कोई इस लास्ट ईयर में ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है और ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और वो इंटरेस्टेड है एमसीए की एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, तो जुलाई से फॉर्म अवेलेबल हो जाएंगे, वो अप्लाई कर सकते हैं. ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको अप्लाई करना है एंड आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो केयरफुली भरनी है. नो करेक्शन फैसिलिटी अवेलेबल आफ्टर फाइनल सबमिशन. आपकी फाइनल सबमिशन से पहले आप कोई भी अगर इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट भरते हो और आप सबमिट कर देते हो तो फिर वो करेक्ट नहीं होगी. सो पहले ही आप जो इन्फॉर्मेशन है वो केयरफुली भर दे. नंबर 4 है आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एक स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया हुआ है उनका, उसी फॉर्मेट में आपको आपका फोटोग्राफ और फोटोग्राफ के ऊपर सिग्नेचर इस तरह से ही आपको वो स्कैन करके एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट करना है. नंबर 5 है प्रोवाइड वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर. जो भी आपका जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो टिल एडमिशन प्रोसेस तक एक्टिव होना चाहिए. आपका जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको सिर्फ देने के लिए नहीं, आपके हॉल टिकट्स के बारे में, आपके एग्जाम के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पे एसएमएस के थ्रू ही आ सकती है. इसीलिए आपको जो एक्टिव है, एडमिशन प्रोसेस खत्म नहीं हो जाती तब तक वही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है. अगर आपका ईमेल आईडी नहीं है तो आप पहले वो क्रिएट कर लिए, फिर आप एडमिशन प्रोसेस के लिए अप्लाई करिए. 6 है एप्लीकेशन फी यूजिंग ओनली ऑनलाइन मोड ओनली. सो आपकी जो एप्लीकेशन की फ़ी है वो ओनली ऑनलाइन मोड से ही वो एक्सेप्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल इंटरनेट पेमेंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड्स, मोबाइल वॉलेट्स, ये सारे ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल है आपको. सो नेक्स्ट है आपकी एग्जामिनेशन फ़ी. सो फर्स्ट जो जनरल कैटेगरीज में है और आउटसाइड महाराष्ट्र से है, जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट कैंडिडेट्स है, उनके लिए 1000 है एप्लीकेशन फ़ी. एंड नंबर 2 जो रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं, फॉर एग्जांपल बैकवर्ड क्लासेस SC, ST, VJ, DNT, NTB, NTC, NTD, OBC, SBC, जो भी यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं वो, एंड जो डिसेबिलिटी बिलोंगिंग टू महाराष्ट्र ओनली, जो डिसेबल्ड पर्सन है, जो उसमें कुछ डिसेबिलिटी है लेकिन वो महाराष्ट्र के बाहर से नहीं होना चाहिए, सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर से ही होना चाहिए, उसके लिए 800 आपका एप्लीकेशन एग्जामिनेशन फ़ी है. नोट फी 1 नोट है आपके लिए यहाँ पे, अगर फ़ी पे हो जाती है तो वो रिफंडेबल नहीं होती है, आपको वापस नहीं मिलता है. एंड फी डज नॉट इंक्लूड एडिशनल बैंक चार्जेस. आपको कोई एडिशनल बैंक चार्जेस नहीं लगेंगे. ये है फीस के बारे में इंफॉर्मेशन. तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, कि क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होनी चाहिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए. तो फर्स्ट है कि कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड अ बैचलर डिग्री मिनिमम 3 इयर्स विद 50% मार्क्स. आपने जो भी आपकी क्वालिफाइड जो आपकी बैचलर डिग्री है वो मिनिमम 3 इयर्स की होनी चाहिए अच्छे से यूनिवर्सिटी में, और वो उसमें आपको 50% मार्क्स होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं. सेकंड है OBC एंड PWD कैटेगरीज में जो आते हैं, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं इस कैटेगरी में आकर, उनके लिए 5% रिडक्शन करके मीन्स 45% मार्क्स भी उनके होंगे तो वो अप्लाई कर सकते. थर्ड है आपका जो सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स, वो आपका कंपलसरी होना ही चाहिए. अगर आपका मैथमेटिक्स नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते. फोर्थ है फाइनल ईयर स्टूडेंट कैन ऑल्सो अलाउ टू अप्लाई फॉर एंट्रेंस. आप अगर फाइनल ईयर में हो डिग्री के तो भी आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते. नंबर सेकंड है डायरेक्ट एडमिशन. डायरेक्ट एडमिशन होती है या MCA में? यस, डायरेक्ट एडमिशन्स भी होती है, लेकिन उसका भी एक क्राइटेरिया होता है. आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस में आपने डिग्री ली हुए हो, BCA आपने किया हुआ, तो आप अप्लाई कर सकते हो. आपका डायरेक्ट सेकंड ईयर MCA में एडमिशन हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको मिनिमम 85-90% मार्क्स होने चाहिए. और कितने बच्चों ने उस तरह से सेकंड ईयर MCA के लिए एडमिशन अप्लाई किया होगा और उसमें आप फिट हो रहे होगे तो ही आपको सेकंड ईयर MCA में एडमिशन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी. सो बाकी बच्चों को MCA के एंट्रेंस से ही MCA में एडमिशन मिल सकती है. सो नेक्स्ट है एग्जाम पैटर्न किस तरह से होता है. तो ऑनलाइन मोड में एग्जाम होती है. 90 मिनट्स मीन्स 1.5 आवर का आपको टाइम ड्यूरेशन होता है आपके एग्जाम के लिए. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं. टोटल मार्क्स आपको एग्जाम के लिए 200 होते हैं. मार्किंग सिस्टम निगेटिव मार्किंग सिस्टम होती है MCA एंट्रेंस के लिए. तो अगर कैंडिडेट्स अगर करेक्ट आंसर देता है तो 4 मार्क्स मिलते हैं.
अगर आंसर इनकरेक्ट है तो 1 मार्क डिडक्टेड होता है, और निगेटिव मार्किंग मीन्स 0.5 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग रिस्पॉन्स। अगर आपने 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर टिक कर दिए है यहाँ पे, तो अगर उसमें से आपके समझिए कि 4 आपके करेक्ट है लेकिन 6 जो है वो इनकरेक्ट है, तो उसमें से 1 मार्क्स मतलब 6 मार्क्स, एंड वो 6 में से 0.5 0.5 0.5 वो मार्किंग निगेटिव मार्किंग सिस्टम अलग, इस तरह से आपके मार्क्स कट होंगे। सो अगर आपको इसमें आंसर आता है क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव के लिए मल्टीपल चॉइस का, तो ही आपको क्वेश्चन को सिलेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है, नहीं तो आपको सिलेक्ट करना नहीं है। इससे क्या होगा कि आपकी निगेटिव मार्किंग से आपके जो पॉजिटिव मार्क्स मिल रहे हैं आपको 4 वो कट होते जाएंगे 4 में से, और आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो अगर आप श्योर हो कि मुझे आंसर आ रहा है तभी आप उस आंसर को क्लिक कीजिए। एंड मीडियम जो है वो इंग्लिश है, इंग्लिश के अलावा कोई लैंग्वेज में ये एंट्रेंस एग्जाम नहीं ली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे हमारा हॉल टिकट। सो आपकी जो आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, एप्लीकेशन भर दिया, तो आपका हॉल टिकट कैसे आएगा। तो हॉल टिकट की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको आपके ईमेल आईडी जो आपने दिया हुआ है या मोबाइल नंबर आपने जो दिया हुआ है उस पर SMS से या ईमेल से आपको इन्फॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड करेंगे। And candidates can download the admit card by using their registration number, roll number और by password, date of birth। आपका जो एप्लीकेशन आप भरने के बाद जो आपको स्लिप मिलेंगी उसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, रोल नंबर होगा, पासवर्ड होगा या डेट ऑफ बर्थ, उसमें से कोई भी आप यूज़ करके आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जो एडमिट कार्ड है उसके ऊपर भी आपको जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे यूज़ की थी वही फोटोग्राफ आपको उस एडमिशन हॉल टिकट पर भी आपको पेस्ट करनी है, पासपोर्ट साइज की। एंड हाँ, सेंटर की चॉइस भी होती है आपके ऊपर, आप चूज कर सकते हैं, लेकिन उस सेंटर में कितने स्टूडेंट्स उन्होंने फिल किए एग्जाम के लिए उस पर वो डिसीजन होता है। एंड जो फाइनल डिसीजन होता है वो कंपोनेंट अथॉरिटी मतलब वही डिसाइड करते हैं कि आपका सेंटर क्या आता है, तो उस पर उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। So thank you for watching my video. If you like my video, please like, share and subscribe my channel which is Mayuri's Point. अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसकी भी इंफॉर्मेशन दे दूंगी। मुझे लगता है कि मैंने इस वीडियो में आपको पूरी MCA महाराष्ट्र में जो MCA के लिए एंट्रेंस एग्जाम होती है, CET होती है, उसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आपको और भी कुछ पूछना होगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए। मैं अपने अगले वीडियो में आपके लिए MCA एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस एंड उसमें जो सिलेबस में आपको पॉइंट्स हैं उसके बारे में अपने चैनल पर वीडियो पोस्ट करने वाली है, तो वो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।